आज तक किसी ने पूछा है भैया हम भोजन पा रहे हैं, तुम बैठना जरा बता देना कि मैं कब थक सकता हूँ? क्यों? कोई दूसरा बताता है क्या भोजन पाने के बाद कि ए रुक तुम थक गए हो? बोले अच्छा हम थक गए? ऐसा तो नहीं ना। तृप्ति जब अपने को हो जाती है तो हाथ उठा के नहीं बोल बस ऐसे बोल देते नहीं। जबरदस्ती को एक कटोरी खीर और ले वो ऐसे उछक जाए, नहीं नहीं अब नहीं। बोले क्यों? अब थक गए। भगवत प्राप्ति किसी बाहरी की थोड़ी बतानी पड़ती है। तृप्त हो जाता है। अब कृत्य भयो में ऐसे जैसे नहीं, अब छक गया। न कोई द्वंद, न कोई चाह, न कोई चिंता, न कोई भय, न स्त्री, न पुरुष, न सुख, न दुख। एक अद्भुत परमानंदमय स्थिति। अभी नाम जप करो, खूब भगवत चरित्र सुनो और जो भी परिवार के जन हैं उनको अपने प्रभु की सेवा मानकर उनकी सेवा करो। फिर आगे चलकर आप जब आए कभी फिर प्रश्न करें तब वो प्रश्न महत्वशाली दिखाई देगा। अभी तो जो आंखें देख रही हो माया ही देख रही हैं, मायापति को थोड़ी देख रहे हैं। गो गोचर जहां लघु मन जाई सो सब माया जानो। मन बुद्धि से अतर्क परमात्म तत्व का जब अवतरण होता है मन बुद्धि में फिर वो दूसरी बात होती है। अभी भजन करें। क्या है कि कभी कभी जौहरी से संग ना होने के कारण हम पीतल को सोना समझ बैठते हैं। पर जौहरी की दृष्टि में पीतल कभी सोना नहीं हो सकता और स्वर्ण पीतल नहीं हो सकता। स्वर्ण स्वर्ण रहता है, पीतल पीतल है। कभी कभी हम अज्ञान की धरा में अपने को ज्ञानी मानने लगते हैं तो वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने में वो बहुत बाधक होता है। जैसे सोता हुआ पुरुष जगाया जा सकता है लेकिन जगा हुआ सोने का नाटक करे तो जगाना बड़ा कठिन होता है। जब अपने को हम अज्ञानी मानते हैं तो आप हमारी बात मानकर चलोगे तो सच्चे ज्ञानी बन जाओगे। जब आप अपने को ज्ञानी हो नहीं पर मानते हो तो फिर बड़ा मुसीबत पड़ जाएगी आपको सच्चा ज्ञानी बनने में। इसलिए नाम जप निरंतर अभ्यास करो। परिवार में पति पुत्र आदि को सबको भगवान की सेवा मानो। सच्चे आचरण से चलो, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो। एक सीमा में रहो, धर्म की सीमा में रहो। भगवान ने जितना आपको सीमा दी उस सीमा के अंतर्गत रहो। इंद्रियों को अपने अधीन रखो। अभी तो भगवत प्राप्ति तो बात क्या, अभी तो जो चाहता है वो मन सुनवाता है, जो चाहता है वो दिखवाता है, जो चाहता है वो करवाता है। अभी हैं क्या हम? देखो ना, हैं क्या हम? कुछ नहीं है। वो जैसा चाहता है वैसा होता है अभी। बात तो तब समझ में आएगी जब जैसा शास्त्र कहता है वैसे इनको चलाया जाए। फिर आगे यात्रा शुरू, अभी तो यात्रा ही शुरू हुई ना। श्रद्धावन लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया। अपनी इंद्रियों जब जान गए ना कि झूठा तो खींच कर अंतर्मुख, जैसे भय का अवसर आने पर कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है ऐसे हर इंद्री को अंतर्मुख करके भगवत चिंतन परायण फिर वो जो ज्ञान प्राप्त हुआ। दो बार ज्ञान की शब्द आए इस श्लोक में। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया अब ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणादि गच्छति। अब वो पराम शांति जैसे हाथ उठा के अब नहीं, खीर भी नहीं एक चम्मच, अब जगह नहीं रह गई तो अब कृत्य कृत्य भयो मैं। अब कछुनाथ न चाही एक अद्भुत आनंद स्थिति। तो वो किसी को बतानी नहीं पड़ती है। जैसे भोजन में पेट भर गया है किसी दूसरे की सलाह की जरूरत नहीं। अपना अनुभव बोलता है छक गए। ऐसे अपना अनुभव बोलता है कि अब कृत्य कृत्य हो गए, अब कुछ नहीं है, अब नाथ बड़ी अपार कृपा आपकी, ये अनुभव होता है।